सहाफी अतर मतीन के कत्ल की नई फुटेज सामने आ गई। वीडियो में डाकू को अतर मतीन पर फायरिंग करते हुए देखा जा सकता है। फायरिंग के बाद लोग मकतूल की गाड़ी के गिर्द जमा हो गए, ताहम पुलिस पहुंची, ना ही कोई रेस्क्यू एहलकार आए। शहरियों ने अतर मतीन को ड्राइविंग सीट से हटाया। शहरी 15 और एम्बुलेंस को कॉल करने का भी कहते रहे। फायरिंग के बाद अतर मतीन फ्रंट सीट पर गिरे पड़े थे, उनके जिस्म में सांसें भी मौजूद थीं। देखकर शहरी चिल्लाया कि ये अभी जिंदा है, कोई अस्पताल लेकर चले। शहरी खुद ही अतर मतीन को उनकी गाड़ी में ही अस्पताल ले गए। इसी पर बात करेंगे, डिप्टी ब्यूरो चीफ शुएब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। शुएब बर्नी, बताएगा इस नई फुटेज में क्या कुछ देखा जा सकता है? जी सहरिश, नॉर्थ नाजिबाद के इलाके में जो परसों सहाफी अतर मतीन साहब का कत्ल हुआ था, इस डकैती की वारदात के दौरान जो कत्ल हुआ है उसमें मजीद 2 वीडियोस सामने आई हैं जो कि शहरियों के मोबाइल फोन से बनाई गई हैं और बिल्कुल वक्फे के वक्त की हैं। यानी कि अतर मतीन उस वक्त गाड़ी के अंदर मौजूद है और उनके जिस्म से खून निकल रहा है। ताहम वहां पे अतराफ में जमा जो बहुत बड़ा मजमा था, जो कि फायरिंग की आवाज सुनकर या बाद में आकर वहां रुका, वो कोशिश करता रहा कि इनको स्टीयरिंग सीट से हटाकर इनको पीछे वाली सीट पे बिठाया जाए और गाड़ी को फिर आगे अस्पताल ले जाया जाए। इस वक्त में इस काम में काफी देर लगी। बहुत से लोगों उस वक्त ये मशवरा देते रहे कि 15 पे कॉल कर दो, बहुत से लोग ये कहते रहे एम्बुलेंस को बुलाओ। इसमें काफी ज्यादा टाइम जाया हुआ है। ये जो सिचुएशन थी, अगर इस वक्त फौरी तौर पर पुलिस या एम्बुलेंस रश करती तो हो सकता है कि उनकी जान को बचाया जा सकता। वैसे उनकी जो गोली लगी थी वो जिस्म के ऊपरी हिस्से में लगी थी, जिसकी वजह से उनकी मौत वाकई हुई है। अतर मतीन साहब की जो गाड़ी पे फायरिंग हुई वो बिल्कुल स्ट्रेट फ्रंट स्क्रीन से हुई थी, तो उसी में उनको गोली लगी थी और वो गाड़ी का खून बह गया था। सही, बहुत शुक्रिया शुएब बर्नी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।